नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। बीजेपी का इस बार का नारा अब की बार 400 पार। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार वो 400 का आंकड़ा पार करेंगे और लोकसभा जाएंगे। तो ऐसे में जेएमएम ने यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी जमकर हमला बोला है बीजेपी पे और कहा है कि ये मोदी की सरकार नहीं चलेगी इस बार लोकसभा में। इस बार कुछ न कुछ हम लोग जरूर तय करेंगे इंडिया गठबंधन के तहत। तो क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव, आइए सुनते हैं। पिछले बार लोकसभा का चुनाव की तिथि पहले भाजपा मुख्यालय से घोषित की गई थी और ईसीआई ने उस पर मुहर लगाते हुए ऑफिशियली अनाउंस किया था। आप लोगों को याद होगा कि 7 चरण में होंगे। ये संभावित तारीखें हैं। आज जो ईडी की कार्रवाई होती है वो भारतीय जनता पार्टी का एमपी बोलता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बोलता है और फिर ईडी उस पर कार्रवाई करती है। तो ये थर्ड इकोनॉमी वगैरह का नहीं है। इकोनॉमी को जो जानते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कहते हैं, ये कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है। 150 करोड़ के देश में एक व्यक्ति यदि 1 रुपया भी कमाता है रोज, तो 150 करोड़ रुपए तो ऐसे ही आ गए। उसको एक फाइनेंशियल ईयर का 365 से गुणा कर दीजिए। अब देखिएगा आप कितना ट्रिलियन के। ये गुमराह करने वाली फिगर्स है। आरबीआई का ये डेटा है कि लोगों का सेविंग खत्म हो रहा है, घट रहा है। वो जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो अपने सेविंग से कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरबीआई कहता है। तो प्रधानमंत्री जी किसको सपना दिखाते नहीं मालूम। यही सपना तो बेचे हैं। वो तो सही अर्थों में सपनों के सौदागर है। इसलिए आज बहुत बड़ा खतरा इस देश के संविधान को बचाना, देश के सार्वभौमिकता को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, न्याय व्यवस्था को बचाना। आप देखिए किस तरह से चीजों को डील की जा रही है हर स्तर पर। वो बहुत भयानक लगता है। केवल गारंटी एक ही होनी चाहिए कि वो भाजपा में, भाजपा में नहीं है तो वो भ्रष्टाचारी है, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है। क्योंकि अब तो विधानसभा में बोला गया। मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय जो इस बात को कह रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि ये अदालत को बचाना है या नहीं बचाना। यदि अदालत को बचाना है तो लोकतंत्र को बचाना है। आज इतना ही। कोई आपके सवाल? दादा, जब भाजपा के नेता अंतर्यामी हो गए हैं
तो क्या फिर वही सवाल उठता है, ईवीएम पे अभी भी शक है विपक्ष को, या मतलब कोई नया विकल्प पे भी सचमुच विचार करना चाहिए? हम लोग को तो शक है कि अब चुनाव होंगे भी नहीं, क्योंकि बैलेट आपने देखा चंडीगढ़ का क्या स्थिति हुआ, ईवीएम आपने देखा मध्य प्रदेश में कि प्रत्याशी बोलता है मेरा बूथ में हम ही को वोट नहीं। तो इसलिए अब संकट ये है कि चुनाव होगा या नहीं होगा। कि उससे भी डरावना केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही है। उस वक्त तो इतना मीडिया नहीं था, और जो भी मीडिया था वो लोगों को आंदोलनकारी बताता था। अब जो मीडिया है वो मीडिया जितने भी भाजपा के टारगेट वाले हैं उसको भ्रष्टाचारी बताता है। कहीं कोई आभार नहीं होता, लेकिन मीडिया ट्रायल पहले हो जाता। और जो आधार है जिस पर चार्जशीट है वो ना केवल विधानसभा में बैठता है, लोकसभा राज्यसभा में बैठता है, वो मंत्री भी बनता है। तो अभी आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे सुप्रियो भट्टाचार्य। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार बीजेपी का आंकड़ा 400 पार या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।